मैं सुनीता सच्ची कहानियों के साथ। ये कहानी सच्ची कहानी है पाकिस्तान की। हमारे पास एक माता रहती है जो कि पाकिस्तान में 8-9 साल की थी। तो ये बात उसने मुझे 4-5 कहानियाँ बताई हैं सच्ची। तो मैं वो बाद में डालूँगी, पाल मैं आज ये डाल रही हूँ कि वह उसकी वो 3 सहेलियाँ थी। एक मुमताज़, एक ज्ञान और उसका नाम गुरबचन को, उसको गुरी बोलते थे। तो ज्ञानों की भी बड़ी बहन थी और उसकी मुमताज़ की बड़ी बहन। मुमताज़ की बहन 6 साल बड़ी थी, ज्ञानों की बहन 4 साल बड़ी थी उनसे। तो वो लोग जहाँ भी जाती थी वो पांचों इकट्ठी जाती थी, तो अकेले वहाँ निकल जाते थे। उनके घरों में बड़ी पाबंदी थी, वो सिर पे सब उसके कपड़ा लेके रखते थे। गुरबचन गुरी के पापू को और पिताजी को बापू बोलते थे सारे, मुमताज़ के वो चाचा बोलते थे और उसके ज्ञानों को वो ताऊ बोलते थे। एक दिन की बात है, जो ये गुरी थी, इनकी 5-6 मुरब्बे ज़मीन थी और इनके 2 एकड़ भूमि में बाग था बहुत बड़ा आम का। तो वो लोग उसके बापूजी जब खेतों में होते थे तो ये लोग आम के सीजन में वहाँ जाकर आम चूसा करते थे। तो एक दिन की बात है, दोपहर के समय वो कहने लगी अपनी माँ को, गुरी कहने लगी कि आज हम आम खाने खेत में ही जाएंगे, हम घर में लाए हुए आम नहीं खाएंगे। तो वो उनके घर गई मुमताज़ के, उनसे वो कहने लगी चलो। वो पांचों चलेगी। तो उनके गांव के साथ ही थोड़ी दूरी पर शमशान घाट पड़ता था। उसके थोड़ी दूर आगे एक नहर पड़ती थी छोटी सी, खेतों को पानी वगैरह देते थे वो। तो वो जैसे ही वहाँ गई, जो मुमताज़ और ज्ञानों की बड़ी बहन थी, इनको बहुएं देखने का बहुत शौक़ होता था। और ये जिसकी भी शादी लड़की की होती थी गांव में, भाग के जाके चलो देख के आते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता था। तो हम भी इनके साथ चले जाते थे। तो जैसे ही वह क्या शमशान घाट से थोड़ी दूरी पे थे हम, तो वो ज्ञानों की बहन बोली, कहती वो देखो वो कितनी सुंदर है, बहू है किसी की, उसने लाल रंग का सूट पहना हुआ था, चूड़ा पहना हुआ था। कहती वो देखो कितनी सुंदर बहू है। तो वो उसने एक टांग बिछा कर लंबी मेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, दूसरी उसके ऊपर रखी थी। जब वो हिलजुल करती थी तो वो घुंघरू से बचती थी। तो वो कहती चलो चलो देखते हैं, भाग के हम गए। कहती वहाँ गए तो वो हम पांचों को ही दिखी। तो हम गए तो ज्ञानों की बहन कहती मैं बात करनी। कहती आप कहाँ रहते हो? तो उसने बोला कि मैं यहीं रहती हूँ। कहती यहीं का? कौन सी गाँव? कहती यहीं पास। कहती अच्छा। कहती आपको कभी देखा तो है नहीं? कहती नहीं, मैं इधर काम आती हूँ, मैं उधर ही जाती हूँ। कहती अब यहाँ क्या करने हैं? कहती मैं जंगल पानी का आई है। तो वो कहने लगे कि यहाँ जंगल पानी मत आया करो, यहाँ शमशान घाट है, हमारे तो घर के बहुत मना करते, इधर नहीं जाना। कहती ठीक है। कहती तुम कहाँ जा रही हो? कहती हम जा रही हैं उधर, हमारे बाग है, अपने बाग में जा रही हैं आम खाने के लिए। कहती चलो। कहती नहीं आज नहीं, फिर कभी। इतनी बात कह के वो चल पड़ी। और वो ज्ञानों की बहन मुड़ के वापस आके उसको कहती है आप बहुत सुंदर हो। वो हंसने लगी, ये भी मुस्कुराने लगी उनको देख के। चलो वो चले गए। वो जब खेतों में गए तो उनके बापू बैठे हुए। तो उनके बापू बोले कि पहले लस्सी पियोगे, आम कम खाया करो, गर्मी हो जाती है, कच्ची लस्सी पहले पियो। तो वो कहती नहीं बापू जी नहीं बच्चों। कहते नहीं पियो पुत, कच्ची लस्सी पियो। वो पंजाबी बोलते थे। उन्होंने उनको कच्ची लस्सी एक एक गिलास पिलाई। कहते लो आम खाओ। कहती नहीं हमने ये नहीं खाने, हम अपने मर्जी के तोड़ कर खाएंगे। इतनी बात कह के वो बापूजी हंसने लगे। कहते जाओ। वो खाने लगे। वो एक पेड़ था जो आम का, उसका तना काफ़ी मोटा था, तो वो धरती से थोड़ी सी ऊंचा था, टेढ़ा सा हुआ था। उसके ऊपर जो भी बच्चा होता था बैठ के आम चूसते थे, तो बहुत चटकारे लेते थे। तो जो ज्ञानों की बहन थी वो कहने लगी कि मैं इस आम मैं इधर से नहीं खाऊंगी, मैं अपना उधर वो दूसरे एकड़ वाले बाग हैं उस उधर जाऊंगी। 2 एकड़ का बाग है, उस कोने में जा